श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार वरन और रघुबर विमल यस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धर राम मम ही गगन इंदो एव बसहु सदा निह काम। हे प्रभु श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं तु करी रमानिवासा एवं तु करी रमानिवासा हर्षि चले को भजर पासा बहुत दिवस गोर दर्शनु पाए भय मोहि यही आश्रम आए। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एवं मस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चल पड़े। तब सुतीक्ष्ण जी ने गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही तुम कहनाथ निहोरा नाही देखी कृपा निधि मुनि चतुराई लिए संग बिहसे दो भाई पंथ कहत निज भगति अनुपा मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा तुरत सुतीक्ष्ण गोर पहि गयो कर दंडवत कहत यस भयो। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इस समय हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं होगा। मुनि की चतुरता देख कर कृपा के भंडार श्री रघुनाथ जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजराजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे। नाथ कौशलाधीश कुमारा नाथ कौशलाधीश कुमारा आए मिलन जगत आधारा राम अनुज समेत वैदेही निस देनो देव जपत हूँ जय सुनत अगस्त तुरत उठी धाये हर बेलो किलोचन जल छाए मुन पद कमल पर दो भाई हृषयति प्रीति लिए और लाए
सादर कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन बर बैठारे आने, पुण्य करे बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोह सम भाग्यवंत नहीं दूजा, जहाँ लगे रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब विलोकी सुख कंदा। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों में गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर उन्हें बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं है। वहां तक जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सब की ओर, शरदयेन्दु तन चितवत, मान होने कर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा है। तव रघुबीर कहा मुनि पाही, तव रघुबीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहि, तुम जान हो जेहि कारण आयो, ताते तातन कहि समुझायो, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जहि प्रकार मारो मुनि द्रोहे, मुनि मुसुकाने सोने प्रभु वाणी, पूछे ओ नाथ मोहि का जाने, तुमरे ओ भजन प्रभाव अघारी, जाने ओ महिमा कछुक तुम्हारे, उमरे तरो विशाल तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु आपसे जो कुछ छिपाव नहीं है, मैं जिस कारण से यहाँ आया हूँ वह आप भी जानते हैं, इसी से हे तात मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। हे प्रभु अब आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मार डालूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ आपने क्या समझकर मुझसे एक प्रश्न किया है। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी ही कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसका फल है। जीव चराचर जंतु समाना, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहिन जान नहीं आना, ते फल भक्षक कठिन कराला, तब भय डरत सदा सो काला,
ते तुम सकल लोकपति साई, पूछे हूँ मोहि मनुज की नाई। यह बर मांगऊँ कृपा निकेता, बसहूँ हृदय श्री अनुज समेता। चर और अचर जीव, गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे अपने उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ भी नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्यों की तरह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप श्री सीताराम जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिएगा। अविरल भगति विरति सतसंगा, अविरल भगति विरति सतसंगा, चरण सरोह प्रीति अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गाम्य भजहि जे संता। असतव रूप बखानऊँ जानऊँ, फिर सगुण ब्रह्म रति मानऊँ। संतत दास देहु बड़ाई, ताते मोहे पूछे हूँ रघुराए। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊँ, पावन पंचवटी ते नाऊँ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र ताप मुनिवर कर हरहु। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानते हैं, आते हैं और जिनका संत जन भजन करते रहते हैं। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ और उसका वर्णन भी करता हूँ, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूँ। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे श्री रघुनाथ जी, आपने मुझे पूछा है, हे प्रभु, एक परम मनोहर पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को यहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिएगा और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिएगा। बास करहु तह रघुकुल राया, बास करहु तह रघुकुल राया। कीजय सकल मुनि पर दाया, चले राम मुनि आय सुपाई। तुरत ही पंचवटी निराए। ए रकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहां निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए।